के लिए इस वक्त गौवंशों को वैक्सीन लगाई जा रही है और जब लंपी से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन का नाम पूछा गया पशुपालन मंत्री से तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। स्वामी ऋषभदेव आनंद के आरोप पर मंत्री बोले कि कौन साधु कह रहा है, किस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, मुफ्त में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, गौमाता सुधार पर है, हमारी टीम जाकर सुधार कर रही है, गौमाता को कोई खतरा नहीं है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। मुफ्त में मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और गौ माता सुधार पे हैं। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वैक्सीन? ये इंजेक्शन में डॉक्टर थोड़ो यार तुम यार डॉक्टर थोड़ी हो, मतलब ऐसी बात है। नहीं मंत्री ये बता दिया, आप बता बात सुना, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार, आप बता दो कि ये बीमार हो जाए तो क्या तुम इंजेक्शन? नहीं हम ये नहीं पूछ रहे वैक्सीन कैसे लग रही है, क्या व्यवस्था है, ये बता दीजिए। क्या व्यवस्था है? देखो मुफ्त में सरकार हर जिले में मतलब है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ लेने जाना पड़े। कमलनाथ जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको पत्र में लिखा है कि कमलनाथ नहीं बोल रहे, आप पत्रकार बोल रहे हो। कमलनाथ कभी ऐसा व्यक्ति नहीं है क्या इस प्रकार से छोटी छोटी बातें करे। तो ये थे पशुपालन मंत्री, इनका कहना है कि विपक्ष जो बोल रहा है वो विपक्ष नहीं बोल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है लंपी वायरस को लेकर उस पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटैया, आईबीसी 24 भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ खुद विवेक पटैया लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करता है। विवेक, हमने देखा कि जब आपने सवाल पूछा मंत्री जी से कि वैक्सीन का नाम बता दीजिए, क्योंकि विभाग उनका है और इस वक्त गाय इसकी चपेट में है, एक तो वैक्सीन का नाम उन्हें नहीं पता, उल्टा आप पर ही वो भड़कते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग के मंत्री को इतनी बड़ी बीमारी जो प्रदेश में फैली हुई है और 26 जिले ऑन रिकॉर्ड जो है इस बीमारी के चपेट में है, 7,500 से अधिक गौवंश इस बीमारी के चपेट में है और रिकॉर्ड के मुताबिक 101 से अधिक गौवंश अब तक मौत हो चुकी है। और ऐसी बीमारी जो प्रदेश में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है, उस समस्या के निदान का जिम्मा जिस विभाग के कंधों पर है, जिस मंत्री के कंधों पर है, उस मंत्री को वैक्सीन का नाम नहीं पता, ये निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ हमने ये भी उनसे सवाल किया कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपको पत्र लिखकर कहा है और कई सारे आरोप लगाए लंपी वायरस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोग फैला रहे हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान मंत्री की तरफ से दिए गए, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि किस तरह प्रदेश में पशुपालन विभाग काम कर रहा होगा और किस तरह इस महामारी से बचाव के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी होगी, क्योंकि प्रदेश के 26 जिले जो रिकॉर्ड में हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं और इससे ज्यादा कई जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। और जो अभी तक रिकॉर्डेड जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 7,500 से ऊपर का है, जबकि जो प्रदेश के अभी तक के यदि हम सोर्स से बात करें तो 10,000 से अधिक मवेशी जो है इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। लेकिन मंत्री जी को वैक्सीन का नाम नहीं पता, वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में उनको जानकारी नहीं है। और जब गौशाला संचालक और साधु संत इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब आप सुन सकते हैं कि किस तरह उन्होंने जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति जो उसी विभाग से जुड़ा हुआ है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त किसानों को, पशुपालकों को सांत्वना दे, उनको अपने रोग के बारे में बताए कि किस तरह ये रोग फैल रहा है, इससे बचाव के क्या उपाय है, आप ये वैक्सीन जाकर लगवाइए, पशु चिकित्सालयों में जाइए या फिर पशु चिकित्सक जो है उनसे आग्रह करके ये वैक्सीन अपने मवेशियों को जरूर लगाए। ये जो जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है उनको ही वैक्सीन का नाम नहीं पता, तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल विवेक, लगातार आईबीसी 24 भी यही सवाल उठा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है और आधिकारिक स्थिति किस तरह से सामने लाई जा रही है, और इसलिए लगातार लंपी वायरस की खबर पर हम भी बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो ही अच्छे से अगर उनको जानकारी नहीं पता है तो आखिर आगे काम कैसे होगा, अधिकारियों को, अफसरों को वो निर्देश कैसे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। लंपी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। लंपी की आहट से गांव में लोग सहमे हुए हैं, उनको अपने पशुओं की अब चिंता सताने लगी है। उधर प्रदेश सरकार ने भी वायरस को देखते हुए अलर्ट पर, आपको बता दें कि अलर्ट मोड पर है। वैक्सीनेशन से लेकर दवाइयों तक के इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता दूसरे राज्यों से लगने वाले सीमांत जिलों को लेकर है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है।
प्रदेश के करीब 30 जिले लंपी के कहर से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों को गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी विभागीय समीक्षा बैठक कर दवाइयों का स्टॉक रखने, गांव-गांव में टीकाकरण सुनिश्चित करने और जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया। यही नहीं, राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को हल्का बुखार और लंपी के लक्षण होते ही तुरंत चिकित्सालय या फिर औषधालय लेकर जाएं। साथ ही भोपाल स्थित कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर सूचना दें। पशुपालन मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 7,686 प्रभावित पशुओं में से 5,432 पशु लंपी बीमारी से ठीक हो चुके हैं। जो बीमारी गौ माता के ऊपर आई है उसको भी हम भगाने के लिए पूरे जोर शोर से हमारे विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। 29 जिले हैं, 29 जिले में जो पहले हुआ तो हुआ, उसके बाद में हम लोगों का आदेश हुआ और आदेश के बाद में सुधार होते जा रहा है। बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की, तो राजस्थान से लगे तमाम जिले इस समय लंपी वायरस की चपेट में हैं। अंचल के श्योपुर, मुरैना, गुना, भिंड और ग्वालियर में तेजी से लंपी वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में 25 गायों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। ग्वालियर प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए ग्वालियर नगर निगम की सबसे बड़ी गौशाला में 6,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है। वहीं संभाग के पशु चिकित्सा विभाग ने लगभग 25,000 से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड भोपाल भेजी है। अपने यहाँ गायों का भोजन बढ़िया है और इस समय विशेष एहतियात बरता जा रहा है कि सब्जी मंडियों से जन भागीदारी के माध्यम से लौकी, कद्दू प्रतिदिन गायों को दिया जा रहा है और पौष्टिक आहार दिया रहा है। अपने को एपी सेंटर मिलेंगे जहाँ सस्पेक्टेड केस मिलेंगे, उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जो गौवंश की संख्या होगी, जो 6 माह से बड़ी उम्र होगी जिनकी, ऐसे पशुओं को लगाना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिमांड की है। एक आइसोलेशन सेंटर उनके द्वारा बना दिया गया है, जिसमें नगर निगम के द्वारा खुद अपने गौशाला के कुछ कर्मचारी रखे गए हैं। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और हमने एडवांस में, जैसे मैंने बताया कि 5,000 गायों का, गौवंशों का अपने वैक्सीनेशन कर दी। मुरैना जिले में भी लंपी वायरस का कहर लगातार जारी है। लंपी वायरस से जिले भर में 200 से 300 गाय चपेट में है। जिले में लंपी वायरस के कारण 20 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। जिले की पोरसा, अंबा, मुरैना, जौरा, केलारस, सबलगढ़, पहाड़गढ़ क्षेत्र में गायों में लंपी वायरस की संख्या बढ़ रही है। लंपी वायरस का कहर मुरैना के 187 गाँव में है, जिसमें 287 पशु प्रभावित हुए हैं। हालांकि मौतों का सही आंकड़ा अधिकारियों के पास भी नहीं है। 30-35 गायों की मौत हो चुकी होगी, लेकिन अभी अपन हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों पे स्टाफ पे कोई भी इसका आंकड़ा नहीं है। अगर उन पे आंकड़ा थोड़ा बहुत होगा भी तो वो शहर में घूमने वाली गायों का, गौशाला में जो गाय आसानी से आंकड़ा मिलता है, वहाँ से आंकड़ा इन्हें लिया होगा। 187 गाँव में लंपी बीमारी की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से अपने यहाँ 273 पशु टोटल प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 106 पशु अपने यहाँ स्वास्थ्य में सुधार हो गया है उनके। बाकी अभी बीमार है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बात करें भिंड की, तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पशु हाट मेलाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है, जो उत्तर प्रदेश से आने वाली गायों पर नजर रखेंगी। पशु चिकित्सकों द्वारा वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर सतीश कुमार ने लंपी के खतरे को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही गाय और भैंसों के परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गौशाला है, उसी में बड़ी गौशाला है। अभी तो हमारी जानकारी है 5-6 गायें ऐसी हैं जो लंपी वायरस के चपेट में, वहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया है। बढ़ेगी तो और गौशाला में व्यवस्था की जाए। तो सेवा करनी है, चाहे लंपी से हो चाहे किसी से भी हो, लेकिन उसके लिए हम गाय के लिए सुविधा कहाँ से लेके आए? पानी वगैरह भी हम दूसरे के यहाँ से ले रहे हैं, चारा भी हम लोग कनेक्ट करते हैं 1000-1000 रुपए, तब जाके हम चारा इन गाय को खिला पाते हैं। इसमें जो पशुपालक हैं तो उसको उनको भी, और गौशाला जो प्रबंधक है इनको भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है कि जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी साइंस एंड सिम्टम्स लंपी स्किन डिसीज के तहत हो तो उनको पृथक रखा जाए और इमीडिएटली वेटनरी डिपार्टमेंट को खबर दे दिया जाए। इस बीच सरकार ने जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय को लंपी वायरस टेस्टिंग के लिए चयनित किया है, जिसके विशेषज्ञों के द्वारा लंपी वायरस की रोकथाम और इसके फैलाव को रोकने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी बीच जिला प्रशासन ने भी पशु कल्याण समितियों के जरिए गाँव में जागरूकता अभियान शुरू करवा दिया है। शासन भी इसके प्रति काफ़ी जागरूक है और इस तरह की बैठकें जो है मध्य प्रदेश शासन स्तर पे हो रही हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है, हमारे विश्वविद्यालय को चयनित किया गया है लंपी स्किन डिसीज के टेस्टिंग के लिए, तो हमारे यहाँ भी कार्य हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हाल जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ना केस है ना रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। मैंने इसके बारे में डिपार्टमेंट से एक मीटिंग भी लिया है और वेटनरी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दिया है, इसके पैम्पलेट्स के माध्यम से किसान को ना अवेयर भी करा दे।
इंदौर पहुंचे जूना अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज ने भी लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार से कड़े कदम उठाने की अपील की है। वायरस की जहाँ तक बात है, इस पर सरकारों को सजग होना होगा। ये एक चिंताजनक बात तो है। इस पर हमें सामूहिक समवेत होकर इसके प्रति सजग होना होगा। पशुपालन विभाग ने चेतावनी दी है कि उन पशुओं को बचा पाना मुश्किल हो जाता है जिनका इलाज देरी से शुरू होता है या जो निमोनिया ग्रसित हो चुके होते हैं। पशुपालन मंत्री ने अफसरों से कहा कि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिलों में लंपी वायरस ने सर्वाधिक प्रदेश के जिलों को प्रभावित किया है, लेकिन सागर, रीवा और जबलपुर संभाग के ग्रामीण अंचल अभी भी इस वायरस से अछूते हैं। लिहाजा इन जिलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी बड़ी खबर, लंपी वायरस पर बयानबाजी तेज हो गई है। स्वामी ऋषभ देवानंद का पशुपालन विभाग पर आरोप। पशु विभाग के अधिकारी आंकड़ों में लगे हुए हैं। लंपी वायरस से 25 से ज्यादा गाय ग्वालियर में ही पीड़ित हैं और 50-100 देहात इलाके हैं जहां पर लंपी वायरस से गाय पीड़ित हैं। स्वामी देवानंद का ये कहना है। और वैक्सीन के कितने डोज हैं, कितने आवंटित किए गए, ये भी जानकारी देने की बात कही है। तो आपको बता दें कि भोपाल में एमपी में भी लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। विभाग के मंत्री को नहीं पता वैक्सीन का नाम। लंपी से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन का नाम पूछने पर भड़क गए। मंत्री पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। प्रेम सिंह पटेल का ये कहना है। स्वामी ऋषभ देव आनंद के आरोप पर बोले, कौन साधु कह रहा है कि इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है। मुफ्त में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। गौ माता सुधार पर है। हमारी टीम जाकर सुधार कर रही है। गौ माता को कोई खतरा नहीं है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। मेरे साथ पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, क्या व्यवस्था है आपकी, क्योंकि किसान इस समय काफी परेशान है, तो पशुपालक बहुत परेशान है। देखो, कोई परेशान नहीं है, सब शांतिपूर्वक है, इलाज हो रहा है। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी है उनको बुलाकर आदेशित किया गया है। माननीय कलेक्टर लोगों को भी किया गया है, कमिश्नर को भी किया गया है। हमारी टीम जाकर इलाज कर रही है। गौ माता सुधार पे है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। गौ सेवा से जुड़े जो साधु संत हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही है। कौन साधु कह रहा है किस प्रकार से व्यवस्था नहीं है? मुफ्त में मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और गौ माता सुधार पे है। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वैक्सीन? ये इंजेक्शन में डॉक्टर थोड़ी यार तुम यार डॉक्टर थोड़ी हो, मतलब ऐसी बात है। मंत्री ये बता दीजिए, आप बात सुना, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार, आप बता दो कि ये बीमार हो जाए तो क्या तुम इंजेक्शन? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे। वैक्सीन कैसे लग रही है, क्या व्यवस्था है, ये बता दीजिए। क्या व्यवस्था है? देखो, मुफ्त में सरकार हर जिले में मतलब है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ लेने जाना पड़े। पैसा सरकार ने दे दिया है, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया जाएगा और गौ माता को बचाया जाएगा। कमलनाथ जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको पत्र में लिखा है कि... कमलनाथ नहीं बोल रहे, आप पत्रकार बोल रहे हो। कमलनाथ कभी ऐसा व्यक्ति नहीं है क्या इस प्रकार से छोटी छोटी बातें करे। तो ये थे पशुपालन मंत्री, इनका कहना है कि विपक्ष जो बोल रहा है वो विपक्ष नहीं बोल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है लंपी वायरस को लेकर उस पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। चलो हमारे साथ हमारे सोगी नासिर गौरी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर और इससे हो रही मौतें लगातार चिंता का विषय यहां पर बनी हुई है, और जिस तरह से पशुपालन मंत्री जी का जवाब आया मीडिया पर वो भड़के, कैसे देखें अब इसे? देखिए, मध्य प्रदेश के 28 से ज़्यादा जो जिले हैं वो लंपी वायरस की चपेट में है, और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं पशुपालन मंत्री का इस तरह का जवाब आता है तो ये गैर जिम्मेदाराना जवाब कहलाएगा, क्योंकि उनको बताना चाहिए कि आखिर कितने डोज लग गए हैं, कि कहाँ कहाँ कितनी टीमें बनाई गई हैं, लेकिन वो उल्टा मीडिया पर अगर भड़कते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी बताती है। क्योंकि जब उस विभाग के प्रमुख को नहीं मालूम, मंत्री को नहीं मालूम कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, अगर उनको ही नहीं पता तो फिर आखिर वो विभाग के मंत्री कैसे हैं?
अगर बात की जाए लंपी वायरस की तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो असर हम देखने को मिल रहा है मालवा साइड मिल रहा है और फिर ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग का जो श्योपुर का इलाका है, मुरैना और भिंड, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं और सबसे पहला जो केसेस भी मिलने। चलिए नासिर, मैं आपके पास लौटूंगा, हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और पशुपालन मंत्री जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया मीडिया पर बढ़ के, क्या कहें अभी से? विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंची तो जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर है, वैक्सीनेशन की लगातार बात कही जा रही है, लेकिन वैक्सीन का नाम पूछने पर मंत्री जी भड़क गए। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। मेरे साथ पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी, क्योंकि किसान इस समय काफी परेशान है, जो पशुपालक है वो बहुत परेशान है। देखो, कोई परेशान नहीं है, सब शांतिपूर्वक है, इलाज हो रहा है। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी है उनको बुलाकर आदेशित किया गया है, माननीय कलेक्टर लोगों को भी किया गया है, कमिश्नर को भी किया गया है। हमारी टीम जाकर इलाज कर रही है, गौ माता सुधार पे है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। गौ सेवा से जुड़े जो साधु संत हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही है। देखो, कौन साधु कह रहा है, किस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, मुफ्त में मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और गौ माता सुधार पे है। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वैक्सीन? ये इंजेक्शन में डॉक्टर थोड़ी यार, तुम यार मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, मतलब ऐसी बात है। बता दो कि कौन। नहीं मंत्री, ये बता दीजिए, आप बता, बात सुना, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार, आप बता दो कि ये बीमार हो जाए तो क्या तुम इंजेक्शन? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, वैक्सीन कैसे लग रही है, क्या व्यवस्था है, ये बता दीजिए। क्या व्यवस्थाएं हैं? देखो, मुफ्त में सरकार हर जिले में मतलब है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ लेने जाना पड़े, पैसा सरकार ने दे दिया है, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया जाएगा और गौ माता को बचाया जाएगा। कमलनाथ जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको पत्र में लिखा है कि कमलनाथ नहीं बोल रहे, आप पत्रकार बोल रहे हो। कमलनाथ कभी ऐसा व्यक्ति नहीं है क्या इस प्रकार से छोटी छोटी बातें करे। तो ये थे पशुपालन मंत्री, इनका कहना है कि विपक्ष जो बोल रहा है वो विपक्ष नहीं बोल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है लंपी वायरस को लेकर उस पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो मंत्री जी को वैक्सीन का नाम नहीं पता। आपने देखा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर है और वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा, गायों को वैक्सीन लगाई जा रही, और मीडिया ने आज जब विभाग के मंत्री पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह से उनसे बात की, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली, लंपी वायरस को रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है उससे उस संबंध में उनसे बात की। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है तो इस सवाल पर वो भड़क गए। चलिए, और एक बार फिर रुक करते हैं, नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। नासिर, ग्वालियर में भी हम देख पा रहे हैं जो लंपी वायरस का खतरा है वो अब यहां भी बढ़ने लगा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है श्रवण, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर चंबल संभाग के कई ऐसे इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में जैसा कि देखने को आ रहा है कि ड्रोन शॉट से शॉट लेना पड़ रहा है कि किस तरह से गायों की लगातार मौत हो रही है लंपी वायरस से। और राजस्थान का जो इलाका है, श्योपुर जिला हो गया, मुरैना हो गया, और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है भिंड और दतिया, तो लगातार वहाँ बहुत तेजी से लंपी वायरस है वो दिख रहा है और ग्वालियर में भी केसों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके कारण जो साधु संत हैं जो गौशालाओं का संचालन करने का काम करते हैं उनका सीधा आरोप है कि पशु चिकित्सा विभाग सिर्फ आंकड़ेबाजी में लगा हुआ है। जो उसको मैन काम करना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहिए, तो वो शायद काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण बहुत तेजी से गायों में जो लंपी वायरस है वो फैल रहा है। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि लंपी वायरस के संदिग्ध मानकर उनको आइसोलेशन सेंटर तो बना दिया गया है। जैसे ग्वालियर में बंदौली एक गौशाला है, वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, लगभग 25 से ज़्यादा गाय है वहाँ पर उनको रखा गया है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन साधु संतों का कहना है कि ये तो कुछ आइडेंटिफाइड, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लंपी वायरस से पीड़ित बहुत सारी गाय हैं, लेकिन उस तक
अभी तक पशु चिकित्सा विभाग नहीं पहुंचा है। तो एक बड़ा सवाली निशान है, जबकि पशु चिकित्सा विभाग का कहना है कि उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स बना दिया है। मेडिकल उनके जो विभाग का, वो अगर उनको कोई भी सूचना मिलती है तो वो वहां जा रहे हैं। तो इसके साथ ही जिला लेवल पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की है, क्योंकि ग्वालियर में कल देखा जाए तो गौवंश की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। नगर निगम की गौशाला में 6000 से ज़्यादा गौवंश है वो मौजूद है। हालांकि उनका वैक्सीनेशन कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ तो ग्वालियर जिले में और भी गौशाला है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो गौशाला है वहाँ पर गौवंश मौजूद है, लेकिन वहाँ वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। तो उसको लेकर सवालिया निशान जरूर पैदा हो रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त लंपी वायरस का कहर जारी है। हालात सबसे ज्यादा खराब मुरैना जिले में है। यहाँ करीब 300 मवेशी इस वायरस की चपेट में हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। जमीनी स्तर पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है, जायजा लिया IBC 24 संवाददाता सत्येंद्र सिंह ने। लंपी वायरस का कहर पूरे जिले भर में फैला हुआ है। जिले की बात की जाए तो जिले में कम से कम 20 से अधिक गायों की मौत हो चुकी होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लंपी वायरस से ग्रसित जो गाय हैं वो भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ना इनका इलाज हो पा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य जो पशु अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है और गाँव की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन कुछ गौ सेवक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है गायों की। तो क्या स्थिति बनी हुई है गायों की? क्या स्थिति ये है कि इनके द्वारा बताया गया था कि 5% से भी कम मृत्यु दर है इसमें, जबकि अभी अंदर जो बात हुई है कि 5 गाय आई थी, इनमें से एक गाय जो है 1 से 2 गाय जो है वो मरणावस्था में है। तो इसका प्रतिशत तो 20 से भी ज़्यादा हो रहा है। लगातार एक चीज़ ये भी आ रही है देखने में, जिले भर में कितना आंकड़ा होगा गायों का कि कितनी गाय ग्रसित होंगी इससे लंपी वायरस से? जो पशु विभाग के द्वारा आंकड़ा हम लोगों को दिया गया है, लगभग 200 गायों का आंकड़ा दिया गया है जो ग्रसित हैं इसमें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या स्थिति बनी हुई है? गायों की मौत लगातार हो रही है, लगातार ये परिस्थिति बन रही है लंपी वायरस की। सर उसमें कहीं ना कहीं कमियां शासन प्रशासन की भी है, क्योंकि अभी इस लंपी वायरस पे किसी ने ध्यान गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कितनी गायों की अगर मौत की बात की जाए तो कितनी गायों की मौत हो गई होगी जिले भर? लगभग जिले भर में 25 से 30 गायों की लगभग मौत हो गई होगी। लगातार ये गौसवेशों से बात की गई थी तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि लंपी वायरस जिस तरीके से शहर में खैर बरसा रहा है, और कम से कम अगर शहर की बात की जाए तो कम से कम 200-250 गाय ऐसी हैं जो लंपी वायरस से ग्रसित हैं, जिसमें 20 गायों की मौत भी हो चुकी है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।